Hello and welcome to my YouTube channel. I am Akash Kundu, first year MBBS student from Bakuda Somalian Medical College and Hospital. So on the request of huge number of students, मैं आज एम्स का कट ऑफ वीडियो लेके आया हूँ नीट 2024 के लिए। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो अभी नीट का ये जो एम्स वगैरह इनका सब मैं वीडियो ले आ रहा हूँ। इसके अलावा भी आपके पास अगर कोई रिक्वेस्ट है, किसी वीडियो का कुछ रिक्वेस्ट है, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब ड्रॉपर्स के लिए भी बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों को मान लो कि किसी चीज़ में, किसी स्ट्रेटेजी में, किसी शेड्यूल में एक कोई रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो मतलब अलग कोर्स लेने का सोच रहे हैं, उसके साथ साथ नीट का प्रिपरेशन सोच रहा है, तो उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी, सबके लिए अगर कोई कुछ भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ यूट्यूब सेक्शन, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम दिया है, आप लोग टेलीग्राम में मुझे इंडिविजुअली भी मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर इंडिविजुअली भी मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट भी मेरा दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पे भी पूछ सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए। एंड आई हैव रिसीव्ड ह्यूज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट टिल नाउ, तो मैं धीरे धीरे करके सबका वीडियो बना दूंगा। तो अभी ये एम्स का वगैरह जो कट ऑफ वीडियो है, मैं बहुत दिन से बहुत पेरेंट्स बोलो या फिर बहुत स्टूडेंट्स बोलो सारे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मुझे ये बहुत दिन पहले बनाना चाहिए था, पर कुछ कारणों की वजह से मैं अभी बना नहीं पाया। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो अब मैं ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से बोल रहा हूँ। पहले मैं दो कॉलेज का 2022 का भी डेटा लिखा हूँ, पर उसके बाद से मैं लिखना बंद कर दिया हूँ 2022 का। क्यों? क्योंकि देखो आप लोगों को ये चीज़ समझा रहा हूँ, ये जो 61, 56, ठीक है, ऑल इंडिया 56, ऑल इंडिया 61 वगैरह जो रैंक्स वगैरह है, ये बच्चे ने कब लिया पता है? ये सब 2022 में क्या था, मॉपअप राउंड था। 2022 में मॉपअप राउंड था और 2023 में वो अपग्रेडेशन राउंड में कन्वर्ट हो गया। मॉपअप राउंड और अपग्रेडेशन राउंड में क्या होता है? मॉपअप राउंड में एक जो बच्चे का कम मार्क्स है उसको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता है, मान लो ऐसा होता है, क्योंकि मॉपअप राउंड में सीट कन्वर्सन होता है, वहां पे अपग्रेडेशन नहीं चलता था। पहले क्या होता था 2022 तक की सेकेंड राउंड तक की अपग्रेडेशन होता था, पर 2023 में ये चेंज करके हो गया कि थर्ड राउंड तक अपग्रेडेशन होगा। तो इसके कारण 2022 में आपको कुछ कुछ कॉलेजेस में ऐसे दिखेंगे कि अरे बाप रे, यहाँ पे तो कुछ कुछ नहीं, बहुत सारे कॉलेज में मॉपअप राउंड में दिखेंगे अरे बाप रे इतना कम कट ऑफ चला गया, तो फिर उस हिसाब से तो 2023 में इतना डिफरेंस आ रहा है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग 2022 के 23 से डेटा से डिफरेंस मत कीजिए। मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, जो एम्स दिल्ली का डेटा है 965 और 989 एससी के लिए है, ठीक है। 2022 में 965 था, ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूँ, और 2023 में 989 था, ठीक है। अब थोड़ा सा ही यहाँ पे फ्लक्चुएट हुआ है, पर एसटी कैटेगरी में देखिए लगभग डबल हो गया। क्यों? क्योंकि ये मॉपअप राउंड में गया था, ठीक है, और जो 1624 है ये थर्ड राउंड में गया था। थर्ड राउंड इज नॉट इक्वल्स टू मॉपअप राउंड। अब मतलब दोनों का मीनिंग एक होता है पर काम एक नहीं होता है। 2023 का थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन होता था, 2022 के मॉपअप राउंड में अपग्रेडेशन नहीं होता था, ठीक है। अब बात है कि क्या होता है, जो 2023 का माना जाएगा वही ओवरऑल मान लो कि 2024 का ही जाने वाला है। उससे 20 प्लस माइनस आप लोग मान के चलो 20 से 30 प्लस माइनस आप मान के चलो फॉर अपर कॉलेजेस लाइक अपर 7 एम्स, और उसके बाद में आप लोग मान के चलो प्लस माइनस 70 से 100, ठीक है। और ईच कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ, नीचे जाते हैं। और एसटी कैटेगरी में थोड़ा ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, तो ये मान लो आप लोग मान लो प्लस माइनस 200-300 भी होता है। इस एसटी कैटेगरी में थोड़ा ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, पर बाकी सब कैटेगरी में एम्स में लगभग एक ही ऐसा ही होता है, प्लस 20 से 30 पहले 7-8 कॉलेज के लिए, और नीचे के जो एम्स है उनके प्लस माइनस 70 से 100। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी एम्स दिल्ली का 2023 में 56, ओबीसी 255, 258 ईडब्ल्यूएस, 989 एससी एंड एसटी 1624, तो इसी के आसपास एम्स दिल्ली का जाएगा। नेक्स्ट है एम्स जोधपुर 534 यूआर, ओबीसी 1086, ईडब्ल्यूएस 1082, एससी 6225, एसटी 11350। एम्स भुवनेश्वर 2023 में अनरिजर्व के लिए 603, ऑल इंडिया रैंक 1065, ओबीसी 1712, ईडब्ल्यूएस एससी 6720, एसटी 20,333। एम्स भोपाल में 2023 में 621, 1323 ओबीसी, 1209 ईडब्ल्यूएस, एससी है 5087, एसटी 12872। सो 3 कॉलेजेस का हो गया, सॉरी 4 कॉलेजेस का हो गया, ठीक है, टोटल 20 है। एम्स ऋषिकेश एकदम बहुत धार्मिक आस्था प्लेस है, तो 2023 में अनरिजर्व के लिए 931, ओबीसी के लिए 1293, ईडब्ल्यूएस 1740, एससी 9318,
ST 70,259। आप लोग वीडियो को एकदम लास्ट तक देखो, फिर मैं कुछ चीज बोलूंगा, एक ट्रेंड बोलूंगा ओवरऑल ये एम्स के बारे में, ठीक है। तो रैंक है इसमें आप लोग जो मैंने बोला प्लस माइनस 20 मान लो, इसमें भी एम्स पहला 7 है, और नेक्स्ट के बाद में आप लोग प्लस माइनस 70 से 100 मान लो, ठीक है। नेक्स्ट है एम्स नागपुर। एम्स नागपुर अभी बहुत ज़्यादा, एम्स नागपुर में को मैं बोलूंगा अगर आप लोग 2019 के कोई एम्स को लेना चाहते हो तो एम्स नागपुर एंड एम्स कल्याणी शुड बी ऑन द टॉप लिस्ट, क्योंकि एम्स नागपुर उससे भी ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि एम्स नागपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। इनफैक्ट अभी एम्स नागपुर बच्चे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं मोर देन एम्स ऋषिकेश, क्योंकि एम्स नागपुर तो एक तो सिटी है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है, और एम्स नागपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑसम है, ऑसम। तो ये है, सारे एम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑसम है, पर एम्स नागपुर का मान लो मोर देन ऑसम है, ऐसा कुछ बात है एक। तो अनरिजर्व का 1264, ओबीसी 2170, ईडब्ल्यूएस 2716, एससी 12014, एसटी 288083। एम्स रायपुर अनरिजर्व 1369, ओबीसी 2022, ईडब्ल्यूएस 2723, एससी 6748, एसटी 26011। एम्स पटना अनरिजर्व 2023 में 1944, 2308, 2826 ईडब्ल्यूएस 18,327 फॉर एससी एंड एसटी के लिए 39,688। एम्स रायबरेली में अनरिजर्व के लिए 3314, ओबीसी के लिए 3764, ईडब्ल्यूएस के लिए 4350, एसटी के लिए 36026, एसटी के लिए 52423। एम्स मंगलगिरी उसके बाद आ रहा है, अनरिजर्व के लिए 1729, ओबीसी 3528, ईडब्ल्यूएस 3033, एससी 21762, एसटी 42236। एम्स गोरखपुर 2023 2600 रैंक, ओबीसी 2907, 3509, ईडब्ल्यूएस, एससी है 31,109, एसटी है 52,521। नेक्स्ट है एम्स भटिंडा। एम्स भटिंडा अनरिजर्व के लिए 1973, ओबीसी है 3004, ईडब्ल्यूएस है 3959, एससी है 23,721 एंड एसटी है 55959। नेक्स्ट है एम्स कल्याणी अनरिजर्व के लिए 2152, ओबीसी के लिए 3848, ईडब्ल्यूएस के लिए 4657, एससी के लिए है 24985, एसटी के लिए 55567। नेक्स्ट है एम्स देवघर। एम्स देवघर अनरिजर्व के लिए 4724, ओबीसी के लिए 4777, ईडब्ल्यूएस 5167, एससी 42628, एसटी 74873। नेक्स्ट है एम्स राजकोट अनरिजर्व के लिए 3259, 4013 फॉर ओबीसी, 4556 फॉर ईडब्ल्यूएस, 31579 फॉर एससी, एसटी के लिए 52182। नेक्स्ट है एम्स गुवाहाटी। एम्स गुवाहाटी में अनरिजर्व के लिए 4844, 5358 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 6204, एससी 42968, एसटी 54941। एम्स बिलासपुर। एम्स बिलासपुर अनरिजर्व के लिए है 3238, ओबीसी 3905, 4611 फॉर ईडब्ल्यूएस, एससी 32000 and ST is 58954। एम्स मदुरई 6794 फॉर अनरिजर्व, ओबीसी के लिए 7901, ईडब्ल्यूएस के लिए 8472, एससी के लिए 52252, 90498 फॉर एसटी। एम्स जम्मू के लिए अनरिजर्व के लिए है 4558, 5484 फॉर ओबीसी, 5653 फॉर ईडब्ल्यूएस, एससी इज 40865 एंड एसटी इज 64664। एम्स बीबीनगर जो कि लास्ट है 20 नंबर वाला, अनरिजर्व के लिए है 2811, ओबीसी के लिए 4644, ईडब्ल्यूएस के लिए 4472, एससी के लिए 29619 और एसटी के लिए 50017, 50,117। सो सबसे कम जाता है एम्स मदुरई में ही, अनरिजर्व के लिए 6794, तो इसके आसपास ही होगा इस साल भी। अब जो मैं जनरल ट्रेंड की बात करने जा रहा था, अभी देखो ऐसा होता है कि जब एम्स कोई नया ओपन होता है, पहले 2-3 साल बच्चे लोग वो प्रेफर नहीं करते, पर उसके बाद जब उस कॉलेज के कोई बच्चे यूट्यूब चैनल खोलता है, फिर ऐसा दिखाता है कि हाँ ओवरऑल ओके, बच्चे को जब क्लैरिटी मिलता है तो बच्चे पहले एम्स ही लेते हैं। तो ऐसा होता है कि डे बाय डे एम्स का कट ऑफ थोड़ा सा, जो मैं बोल रहा हूँ ना प्लस माइनस 20, वो ऊपर के कॉलेज के लिए -20 ज्यादा होगा, मान लो रैंक थोड़ा इन्फ्लेट करेगा ऊपर के कॉलेजेस के लिए, और जो नीचे के कॉलेज है एम्स मदुरई, उसके लिए आप लोग मान सकते हो थोड़ा डिफ्लेट करेगा, क्योंकि एम्स मदुरई का अभी केस आया था कि कुछ ऐसे सेलिब्रेट, होली वगैरह सेलिब्रेट नहीं करने दे रहे, फिर रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करने दे रहे, तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। फिर एम्स जम्मू का जैसे थोड़ा कट ऑफ कम हो सकता है, क्योंकि बच्चे लोगों को टेंशन रहता है कि एक फील्ड एरिया है तो वहाँ पे दंगा फसाद हो सकता है, ऐसे वगैरह वगैरह। अब नेक्स्ट जो एक चीज है कि एम्स दिल्ली का जो अनरिजर्व है, ये टोटली अनप्रिडिक्टेबल है। ये देखो 51 तक एकदम मान लो सेफ होता है हर साल, एम्स दिल्ली का जो मैं बोल रहा हूँ 51 तक हर साल सेफ होता है,
पर बात जो होता है कि इसके ऊपर जो डिफरेंस जो होगा ना 50 मतलब 56 टू 61, 52 टू 61 जो है ना, कोई नहीं कह सकता। किसी साल बच्चे ज्यादा एम्स से ज्यादा अपना स्टेट कॉलेज प्रेफर करते, जैसे बंगाल का बच्चे एसएसकेएम ज्यादा प्रेफर करते, एम्स दिल्ली से भी बहुत बच्चे ऐसे हैं। तो बहुत सारे बच्चे अपने जैसे साउथ के बच्चे जिम्मर वगैरह ले लेते हैं एम्स दिल्ली छोड़ के, तो ऐसा होता है। तो ये टोटली ये मैटर ऑफ लक है, ये कोई नहीं कह सकता कि कौन क्या कॉलेज लेगा। तो मैं चाहूंगा कि जो एटलीस्ट 720 से 61 जन ले आए, एटलीस्ट उनको इस साल मिल जाए एम्स दिल्ली। तो बस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बॉन्ग डॉक। थैंक यू, बाय बाय।